मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, डाइवोर्स के मैटर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे ही डाइवोर्स का मैटर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस की एप्लीकेशन सबसे पहले पड़ जाती है। तो आज का सब्जेक्ट मेरा मेंटेनेंस पर तो है, लेकिन उससे संबंधित उस पर जो इनकम का जो डाटा दिया जाता है उसको कैसे वेरीफाई किया जाए, उसको कैसे प्रूव किया जाए, इस पर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही डाइवोर्स का मैटर शुरू होता है और सबसे पहले ये हो जाता है, ख़ास तौर से वाइफ की तरफ से ये एप्लीकेशन आ जाती है कि साहब मेंटेनेंस दे दिया जाए। और मेंटेनेंस के लिए क्या देखा जाता है, मेंटेनेंस के लिए देखा जाता है कि इनकम कितनी है। वाइफ की तो कोई इनकम नहीं है, क्या जॉब तो नहीं कर रही है, और अगर जॉब कर रही है इनकम है तो कितनी इनकम है। इसी तरह से हस्बैंड की, उसकी इनकम कितनी है, वो जॉब क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि अपनी मेंटेनेंस के लिए वो ऐसी इनकम बताते हैं जो कि कहीं से प्रूफ नहीं है, और बताने के लिए क्या कहा जाता है कि हमारी इनकम कम है या है ही नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन उठता है कोर्ट के सामने कि कैसे मान लिया जाए कि किसकी कितनी इनकम है, वाइफ की इनकम कितनी है। अगर उसकी इनकम है तो उसको मेंटेनेंस ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगी। अगर वो जॉब करते हैं, ये प्रूफ हो जा रहा है, सफिशेंट इनकम है, तो उसी हिसाब से मेंटेनेंस तय की जाएगी। तो इसको तय कैसे किया जाए, और जो अपने जो वाइफ का पक्ष है वो बता देते हैं कि हमारी इनकम कम है, तो हस्बैंड वाले फंस जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब उनको तो ज़्यादा मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इन सारी बातों को तय कैसे किया जाए, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है लगभग हर केस में। तो ऑनरेबल कोर्ट का एक जजमेंट आया, वो आया अभी सितंबर के महीने में, 27 सितंबर को आया। और वो जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट क्यों हो गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के अंतर्गत हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आरटीआई की एप्लीकेशन दे करके ले सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक दिक्कत है, पति पत्नी के संबंध में अगर हम ये कहें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि साहब वाइफ की इनकम कितनी है ये प्रूव करिए, तो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज एक जो मैं केस हुआ है 27 सितंबर को, उसका फैसला लेके आया हूँ, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि सारे इस तरह के मेंटेनेंस के केस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इस मामले में हुआ क्या, केस कौन सा था, और उसमें रिजल्ट जो दिया गया, जो रूलिंग दी, उसका हमारे ऊपर क्या महत्व है, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसमें ये निर्धारित किया गया, इस जो जजमेंट है उसमें मोटे तौर पर ये निर्धारित किया गया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ, जिससे कि उसका डाइवोर्स का केस शुरू हो रहा है या हो गया है या चल रहा है, उसकी इनकम के बारे में इंक्वायरी करता है, एक एप्लीकेशन आरटीआई के अंतर्गत देता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी वाइफ के इनकम को वेरीफाई करके बताएगा। ये नहीं मना कर सकता कि साहब ये पर्सनल मैटर है और इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी वाइफ के इनकम के बारे में जो भी हो वो बता देगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली हुई वो जानकारी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि इसकी वाइफ की इनकम इतनी है। कोर्ट को भी सुविधा हो जाएगी तय करने में, और पक्षकारों को भी इधर उधर से अब नहीं दौड़ना पड़ेगा। अभी तक ये दिक्कत आ रही थी, और अब ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में ये वाली बात क्लियर कर दी। तो अब हम आगे चलते हैं कि ये ऑर्डर है क्या और मामला कौन सा है। ये मामला है यश मल्होत्रा वर्सेस CPIO इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नई दिल्ली, और अपील नंबर है A/2023/622483, और इसमें जजमेंट आया 27 सितंबर 2023, मतलब अभी हाल में ही 2-3 महीने पहले ये जजमेंट आया। अब ये जजमेंट में कहा क्या गया इसको समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी सी फैक्ट्स समझ लेते हैं कि इसकी कहानी क्या है। फैक्ट्स ये हैं कि हस्बैंड ने कोर्ट में एक मेंटेनेंस का जो उसका केस चल रहा था वाइफ के साथ में, और उसकी वाइफ ने जो अपनी
इनकम घोषित करी थी उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको तस्दीक करने के लिए कि क्या इस वाइफ ने क्यों हो क्या रहा होगा कि जो वाइफ ने अपनी इनकम घोषित करी वो बहुत कम कर दी होगी कि हमारी इतनी इनकम है, कहीं जॉब आप नहीं करते होंगे, कुछ इनकम रही होगी। मैं उसके डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को उसके हस्बैंड ने ये जानकारी लेने के लिए कि मेंटेनेंस जो मांग रही है वाइफ, उसने अपनी जो इनकम शो करी है वो सही है या गलत है, इसको तस्दीक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए उसने RTI एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दी। अब कौन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन सा एरिया, जो वाइफ का एड्रेस होगा उस एरिया में जो इनकम टैक्स का जुरिसडिक्शन लगता है वहाँ पर वो एप्लीकेशन दे दी गई। और उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि उसकी वाइफ जिससे कि उसका केस चल रहा है उसकी इनकम को वेरीफाई किया जाए और हमको बताया जाए कि एक्चुअल में उसकी ग्रॉस इनकम कितनी है, उसकी नेट इनकम कितनी है। अब जब ये मामला वहाँ पे पहुँचा CPIO का मतलब हुआ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इन्होंने इसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट कर क्या, और उन्होंने जो ये मैं बता दूं कि जो मांगी गई थी वो 3 सालों की मांगी गई थी, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में उसकी वाइफ की कितनी इनकम है, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम। CPIO ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्शन का कारण क्या बताया, रिजेक्शन ये बताया कि जो RTI एक्ट है उसके सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 के सबसेक्शन J में जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है और इसको इस आधार पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये ग्राउंड बनाया। तो अब हमारे सामने ये आ गया कि RTI के सेक्शन 8(1) विद इन ब्रैकेट J कहती क्या है, तो हमें इसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो हम 2 लाइनें हैं, मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूँ। इन्फॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवारंटेड invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or the state public information officer or the appellate authority as the case may be is satisfied that the larger public interest justified the disclosure of such information। मतलब ये पति पत्नी के बीच में जो एक दूसरे की इनकम के बारे में मांगा जा रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कहीं पे भी नहीं आता। तो ये इसलिए इस सेक्शन के अंतर्गत इनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो CPIO की जो रिजेक्शन का ऑर्डर था उसको अपील में चैलेंज किया गया और अपील वाले ने, फर्स्ट अपील ने भी वही ऑर्डर कर दिया। उन्होंने भी कहा कि इसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, जनरली ऐसे ही माना जाता है। तो जो फर्स्ट अपील हुई उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि चीफ बॉडी है उसमें, और उसको जब चैलेंज किया गया तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा फाइनल ऑर्डर पास किया गया 27 सितंबर 2023 को। अब यही इम्पॉर्टेंट हुआ, ये रूलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इस रूलिंग के आधार पर नीचे लेवल पर जब भी कोई इन फ्यूचर RTI में अप्लाई करेगा और इस रूलिंग के साथ में अप्लाई करेगा तो उसको वो इन्फॉर्मेशन देने से मना नहीं किया जा सकता। तो अब इसमें क्या कहा, इसमें जो क्या फाइंडिंग आई वो हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, इन द रिसेंट पास्ट दिस बेंच हैज़ मेट विद द कंटिन्यूइंग रिलायंस प्लेस्ड बाई स्टीयरिंग नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑफ on the decision dated 6/11/2020 of a coordinate bench of commission in the Rahmat Bano case wherein the disclosure of the gross income was allowed to estranged wife on the ground of sustenance and livelihood of the family. The said decision was premised on the judgments of 2 high courts in the matter of Srimati Sunita Jain versus Pawan Kumar Jain and others, writ petition number 168 of 2015, and Srimati Sunita Jain versus Bharat Sanchar Nigam Limited and others, writ petition number 170 of 2015 dated 15/5/2018 by the Honorable MP High Court
as well as Rajesh Ramchandra versus Maharashtra SIC and others in writ petition number 1766 of 2016 dated 22 October 2018 by the Honorable High Court, Bombay, Nagpur Bench। तो इन दो महत्वपूर्ण ऑर्डर्स का हवाला लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, क्या फाइनल किया वो अब मैं पढ़ता हूँ। कमीशन डायरेक्ट्स द CPIO प्रोवाइड ओनली द जेनरिक डिटेल्स ऑफ द नेट टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम ऑफ द अपीलेंट्स वाइफ फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड एज कंटेन्ड in the RT application to the appellant free of cost within 15 days from the date of receipt of the order। 15 दिन के अंदर ये जो एप्लीकेशन दी गई थी उसके तहत ग्रॉस इनकम, नेट इनकम तीनों सालों की प्रोवाइड कर दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। मित्रों, इस प्रकार से अब क्या हुआ कि इस ऑर्डर की कंप्लाइंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर लिख दिया जाएगा, इनकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इनकी इनकम इस साल में इतनी नेट इनकम है, इतनी ग्रॉस इनकम है जो डिक्लेयर की गई है। तो इसके अलावा अब कुछ नहीं रहा। कोर्ट को बड़ी रिलीफ हो गई ये तय करने में कि इनकी इनकम कितनी है। यही स्थिति हस्बैंड के सामने भी आ जाती है। ये स्थिति क्या होती है कि वो कहता है कि मेरी तो इनकम बहुत कम है। कितनी इनकम कम हो या ज़्यादा हो, जो डिक्लेयर की गई है, जो इनकम टैक्स के द्वारा सूचना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, कोर्ट उसको मानेगा और इसलिए ये अब बहुत आसानी से प्रोवाइड कराई दी जाएगी और ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। मित्रों, इम्पोर्टेंट जजमेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नमस्कार।